सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि यूकेपीएससी में एक नई भर्ती आई है भाई, अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक की, जिसके कि आपके फॉर्म 28 अगस्त से भरने लग गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर की है। और जो आपकी फीस डिपॉजिट करने की जो डेट है वो क्या है, 18 सितंबर। अब इस फॉर्म को हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं, कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पैटर्न में दिया हुआ गया है, जो हमको जो दिया गया है कि ये यहाँ से इतने इस टॉपिक से ये चीज़ आएगा, कितने नंबर का आएगा, है ना। ये सब कुछ हम अभी सिलेबस वगैरह में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहले देखो कि जो टोटल पद हैं आपके वो कितने हैं भाई, 85 है। किसके? जो अधिशासी अधिकारी हुआ या जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ, उसकी जो नगर पंचायत में पोस्टें हैं वो टोटल कितनी है, 63। वैसे टोटल 85 है, पर अधिशासी अधिकारी के लिए कितनी है, 63 है। इसमें अनुसूचित जाति की 10 है, जिसमें उत्तराखंड की महिलाएं 3 आ गई। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें दिखाया नहीं गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 8 हैं, आर्थिक कमजोर के लिए 6 हैं, और अनारक्षित मतलब जो अनरिजर्व्ड हैं उनमें से 11 किसके लिए? उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। ठीक है। अच्छा, अगली जो पोस्ट है वो कर व राजस्व निरीक्षक की शहरी विकास विभाग में आ रखा है, और इसके टोटल पद हैं कितने भाई, 22। अनरिजर्व 13 हैं, और 3 क्या उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। पूर्व सैनिक के लिए इसमें से एक है करके, दिव्यांग के लिए भी क्या है भाई, एक है। तो ये टोटल जो पोस्ट हो रही है कितनी हो रही है, टोटल 22। अब देखिए ये जो ग्रेड पे है लेवल 5 की है ना। और 5200 से 20,000 रुपए के बीच में आपका क्राइटेरिया बनता है इसमें। ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, अंशदायी पेंशन युक्ति और स्थायी है भैया, अस्थायी नहीं है। ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्लैब्ड बाय अ लॉ इन इंडिया, मतलब स्नातक की उपाधि हो, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, या आपका बीटेक भी हो। तो अधिमानी अर्हता दी गई है कि प्रादेशिक सेना जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, न्यूनतम अगर 2 वर्ष की सेवा करी हुई है, या एनसीसी में आपका बी या क्या है, सी सर्टिफिकेट है। अब एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष है, और साथ ही साथ जो इसमें जो डेट है, जो काउंट करने की डेट है वो क्या होगी भाई, 1 जुलाई 2023 होगी। क्या होगी? 1 जुलाई 2023। और अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 1 जुलाई 2002 के पश्चात या 2 जुलाई 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर तो अधिकतम आयु की जो छूट वगैरह है वो इसमें लिया गया। अब पेपर का पैटर्न क्या है, देखो पेपर का जो पैटर्न है आपका वो, इसका जो प्री और मेन होता था पहले, ये लोअर पीसीएस में देखने को मिलती थी, तो वो एक ही दिन है भाई। तो इस बार क्या करा है कि पहले प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी होगी, वस्तुनिष्ठ का प्रकार होगा, एमसीक्यू होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और टाइम कितना दिया रहेगा आपको, 2 घंटे। वहीं प्रश्न पत्र सेकंड में आप लोगों को सामान्य अध्ययन दिया रहेगा, और ये भी क्या, एमसीक्यू, और कितना है, 200 सवाल है, और प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई, 200, लेकिन टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे। ठीक है। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो आपको दिख रहा है कि कितना है भाई, 1/4। 1/4 आपको क्या दे रखी है इसमें, नेगेटिव मार्किंग। तो ये पेपर होने वाला है, और ये आपका एक ही दिन होने वाला है भाई, है ना। और इसकी जो डेट है वो कितनी है भाई, 26 नवंबर की क्या दे रखी है, डेट दे रखी है। जो कैलेंडर में इसकी डेट दे रखी है पेपर की। अब मैं इसके आता हूँ उसके सिलेबस में। देखो इसका सिलेबस में सबसे पहला आपने देखा हिंदी का क्या दे रखा है, देखो 100 नंबर का होगा। इसमें वर्ण विचार, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्गों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि, ये आएगा 15 नंबर का। हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये भी आएगा 10 नंबर का। हिंदी शब्द रचना का पहला पार्ट, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये भी 10 नंबर का। हिंदी शब्द रचना पर्यायवाची विलोम शब्द, दोनों 10 नंबर के आएंगे भाई, 5-5 के। हिंदी शब्द रचना में अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, ये सब कितना आएगा, भाई 10 नंबर का। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी कितना आएगा, 5 नंबर का। अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, ये भी 10 नंबर का। लोकोक्तीय मुहावरे 10 नंबर का। विराम चिन्ह आपका 5 नंबर का। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, ये जो आएगा ये कितना आएगा, 15 नंबर का। तो 15-15 ये 30 नंबर का वेटेज ज्यादा है भाई, जहां से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लेकिन ये टॉपिक भी पड़े हैं, है ना। और पर्यायवाची विलोम से देखो 10 नंबर आ रहा, मतलब 5-5 का डिवाइड चल जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, देखो जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में प्रश्नों की संख्या है भाई 200, अधिकतम मतलब एक पे एक नंबर मिलेगा, टाइम है 3 घंटे। अब देखो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं,
और स्टेट वाइज देखो जितनी भी चीज़ें आजकल चल रही है, देखो चाहे वो गठबंधन सरकार की व्यवस्था चल रही हो, आर्थिक उदारीकरण चल रहा हो, मंदी जो स्टार्ट हुई है वो चल रही हो, क्षेत्रीय अतिवाद हो रहा हो जैसे मणिपुर वगैरह में हो रहा है, पृथकवादी आंदोलन हो रहा हो जो भी वहाँ भी हो रहा है, माओवादी नक्सलवादी है ना, ये सब चीज़ें जो भी करंट अफेयर्स बनता है उसके जो अंक रहेंगे पेपर में वो रहेंगे 20 अंक, मतलब 20 सवाल। क्या रहेंगे? 20 सवाल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है खेल कूद वाला, देखो वो कहाँ से आएगा? 10 नंबर का, जो नई चीजें आपको देखने की मिलेगी। तो विश्व भारत उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं, मतलब करंट अफेयर्स, पुरस्कार और संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न, मतलब जो भी स्पोर्ट्स रहेंगे, जो अभी तक हाल ही में जैसे नीरज चोपड़ा लाइट में चल रहे हैं ना, हाईलाइटेड चल रहे हैं करके, क्रिकेट में चल रहे हैं जैसे शुभम गिल चल रहे हैं है ना, तो जितने भी खेल गेम्स में हमारे खिलाड़ी हैं जिनके नाम कई लोगों ने तो सुने भी नहीं रहते, यहाँ से आपके 10 नंबर आएंगे भाई। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में वही प्राचीन मध्य आधुनिक इतिहास आएगा, विकास स्वतंत्रता का आंदोलन, ये भी 20 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान वो साफ कह रहा है कि ऐसा कि एक शिक्षित व्यक्ति ने अगर संविधान पढ़ा भी ना हो फिर भी वो क्या कर सकता है? सवाल कर सकता है। ये 20 नंबर का आएगा भाई। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। देखो भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था कितना आएगा भाई? 10 का। इकोनॉमिक्स से लगभग 10 नंबर का। भूगोल और जो आपका डेमोग्राफिक वगैरह होता है ना, 2011 की जनगणना वगैरह आप अगर पढ़ोगे करके तो वहां से भी कितना बनेगा भाई? 20 नंबर का। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से आपका 10 नंबर का बनेगा, है ना। तो विज्ञान और पर्यावरण को आप हल्के में मत लेना। और सबसे मेन बात जो है, भारतीय कृषि भी ऐड कर दी भाई इन लोगों ने, तो ये भी क्या है? 10 अंक का। ये पढ़ सकते हैं आप पूरी पीडीएफ, टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। या पीएससी यूके में है पूरी की पूरी पीडीएफ, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में कितना है भाई? 10 नंबर का। विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब अभी आपने पता है भाई चंद्रयान से होकर के आ गया हम, तो एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा वहां से। आजकल जो कंप्यूटर पे जो चीज़ें चल रही है ना, चैट जीपीटी वगैरह हो गया आपका, जितनी भी चीज़ें चल रही है वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उत्तराखंड से टोटल जो बनेगा वो 70 नंबर का बनेगा। 70 नंबर का यूके का बन रहा है और 130 नंबर का बनेगा आपका जीके, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आएगा। तो उत्तराखंड का इतिहास पूछाओ, ये 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। भूगोल और जनगणना भाई कितना का है? 10 नंबर का। 20 नंबर का भाई ये आर्थिक राजनीतिक परिवेश, और यहाँ पे ये 10 और 10, तो 10 और 10 20 हो गया। 10 और 10 20 और 20 40 और 30 भाई कितना हो गया? 70। तो टोटल 70 नंबर का आपका यूके का बनेगा और 130 का किसका भाई? नेशनल जीके बनेगा हमारा ना। इंटरनेशनल भी बन सकता है, कुछ सवाल भाई कह रहा है करके, तो देख लीजिए आप इसमें कि किस तरह से आपको चीजें दे रखी है ना। और ये भी दिया हुआ कि सांख्यिकी आर्य को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा। स्टैटिक वाला पार्ट रहता है भाई, लोअर पीसीएस में देखने को मिलेगा आप लोगों को, मेंस में सवाल मिलता है इसमें, है ना, कि इस भाग में व्यक्ति को और बहुत आसान होता है, कोई टफ नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा पैटर्न आप लोगों ने देख लिया। टोटल जो पोस्ट है वही मैंने आप लोगों को बता दी, पेपर का पैटर्न उनका ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की अच्छी तैयारी चलेगी। अब इसके लिए जो है, यूके की क्लास आपको पता है कि मैं डेली कितने बजे लेता हूँ? 5 बजे। और जो जीके पढ़ता है नेशनल का वो होता है भाई 9 बजे। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को वो कहाँ मिलेगी भाई? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।